हेलो एवरीवन। आज का डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो है निफ्टी बीज एंड डिफरेंट सेक्टर बीज के बारे में। सो अगर आप इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल समझें तो मोटा मोटी सारे रूल का जो सार है वो यही है कि आप जो है लोअर प्राइस पे शेयर को खरीदें और हायर प्राइस पे बेचें। ठीक है। सो स्टॉक जो है आप किस प्राइस पे परचेस कर रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि एक स्टॉक में कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के चल रहा है, ऐसा ऐसा सेम स्टॉक के साथ में हो सकता है कि उसी स्टॉक में कोई इंसान जो है वो बहुत सारा पैसा लूज़ भी कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एंट्री, कि किस टाइम पे वो एंटर कर रहा है। अगर बहुत टॉप पे जाके अगर कोई पर्सन जो है वो एंट्री कर रहा है किसी स्टॉक में, तो डेफिनेटली जब वो टॉप से नीचे की तरफ करेक्ट होगा तो उस समय पैनिक में आके वो अपने पोजीशन को अगर काटेगा कोई पर्सन, तो करेक्शन के टाइम में क्या होगा, मार्केट प्राइस उसका नीचे जाएगा स्टॉक का, और लोअर मार्केट प्राइस पे अगर कोई बंदा जो है बेच के निकल रहा है तो उसको लॉस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। सो इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल यही है कि आप जो है सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सिंपल सी बात। अब जो सस्ता खरीदो और महंगा बेचो ये कहना आसान है, लेकिन इसको रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कब हम बोलेंगे कि कोई स्टॉक सस्ता है, कब हम बोलेंगे कि कोई स्टॉक महंगा है, ये ऐसे सुनने में आसान लग सकता है। इसके रिगार्डिंग कुछ पैरामीटर्स की भी बात हम लोग कर सकते हैं, जैसे पी रेशियो जो होता है, पी रेशियो अगर इंडस्ट्री एवरेज से अगर ज़्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक जो है महंगा है। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि कोई स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, जो बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का जिसमें पोटेंशियल है, तो उसका जो पी होगा वो हमेशा आपको इंडस्ट्री पी से ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये मानना कि जो स्टॉक जो इंडस्ट्री पी से ऊंचा है, जिसका पी वैल्यू वो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा है या फिर उसको ख़रीदना सही नहीं है, तो ये इस तरह का विचार रखना बहुत उचित नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई स्टॉक जो है वो अगर अच्छा है तो उसके लिए मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा और उसका प्राइस नीचे मुश्किल से ही होगा, वो आपको हमेशा ऊंचे प्राइस में ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है कि आप किसी भी प्राइस पे किसी स्टॉक को लें। हाँ, डेफिनेटली अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक है लेकिन वैल्यूएशन वाइज जो अगर आपको लगता है कि वो काफ़ी महंगा है, तो आप कुछ समय के लिए उसका वेट कर सकते हैं। जब मार्केट करेक्ट होगा, तो जब ब्रॉडर मार्केट करेक्ट होगा तो पर्टिकुलर स्टॉक भी कुछ ना कुछ करेक्शन मोड में ज़रूर आते हैं, और पूरे टाइम किसी स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर ऊपर नहीं रह सकता है। प्रॉफिट बुकिंग उस स्टॉक में ज़रूर होती है और उसका प्राइस 10 टू 15% किसी पर्टिकुलर फॉल में ज़रूर आपको कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। लेकिन उस समय आपको जो होता है एकदम ईगल की तरह नज़र गड़ा के उस पर्टिकुलर स्टॉक पे बने रहना पड़ता है। जब भी आपको मौका मिले आपको उसको परचेज़ करना होता है। अब स्टॉक कब अच्छा होता है, कब बुरा होता है, इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस का हेल्प लेना होता है, और एंट्री के लिए कि किस प्राइस पे आप एंटर करें, इसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब एग्जैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, वो हम लोग इस चैनल में सब्सीक्वेंट वीडियोस में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आने वाले अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उनमें अलग अलग टाइम पे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अभी जो है हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो उस पे हम लोग वापस से आते हैं, वो है हमारा निफ्टी बीज एंड सेक्टर बीज के बारे में। सो अगेन, अगर आप बहुत ज़्यादा मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, और अगर आपको स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप सिंपली निफ्टी में आप इन्वेस्ट करें। तो निफ्टी में चूँकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट विंडो खुला हुआ रहता है वो है निफ्टी बीज के माध्यम से। निफ्टी बीज जो है एक तरह से एक ये ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है,
और इसमें आप एक नॉर्मल स्टॉक की तरह आप इसमें खरीद बिक्री कर सकते हैं। आप अपने जिस भी ऐप के थ्रू आप आपका डीमैट जहाँ पे भी है, आप वहाँ पे जाके जिस ऐप के थ्रू खरीद बिक्री स्टॉक का करते हैं, वहाँ पे जाके आप निफ्टी 20 सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे निफ्टी 20 मिल जाएगा। ये निप्पॉन इंडिया का लॉन्च किया हुआ ETF है और ये निफ्टी के प्रोपोर्शनल में ये चीज़ें इसका जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होते रहता है। निफ्टी नॉर्मली जितना गेन या लॉस करता है एक पर्टिकुलर दिन में, निफ्टी 20 भी प्रोपोर्शनली उतना ही बढ़ता या फिर घटता है। अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप चुप से क्या करें, एक SIP मोड में आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हुए चले जाएं। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो रिटर्न है वो 11% से ऊपर का हिस्टोरिकल रिटर्न आपको दिखेगा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ये किसी भी FD या RD इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट का वैसे भी गोल्डन रूल यही होता है, अनदर गोल्डन रूल की बात मैं कर रहा हूँ कि आप जो है इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म में अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते हुए जाएंगे तो आप एक बहुत बड़ा वेल्थ जो है क्रिएट कर पाएंगे और उसके तभी जाके कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट आपको बेहतर मैनर में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बहुत कुछ स्टॉक मार्केट का आता पता नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आता पता स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप स्टॉक मार्केट में कुछ पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट आपके लिए ETF है और ETF में भी निफ्टी 20 जो है वो सबसे बढ़िया ऑप्शन के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। अगेन मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। ये जो भी हमारा डिस्कशन है वो मैं उसमें मैं अपना जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी रिकमेंडेशन इसको नहीं समझा जाए, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं तो आप उसका ड्यू डिलिजेंस या फिर बेटर रिसर्च आप कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लें, तब जाके आप उसमें अपना पोजीशन बनाएं। अब हम फर्दर आ जाते हैं डिफरेंट सेक्टर बीज के बारे में। एक्चुअल में अगर आप देखें तो अलग अलग सेक्टर्स के भी डिफरेंट बीज आपको मिल जाएंगे, बेसिकली ETF मिल जाएंगे। तो जैसे बैंक के लिए बैंक बीज आपको देखने को मिलेगा, इंफ्रा के लिए इंफ्रा बीज देखने को मिलेगा, सिल्वर के लिए सिल्वर बीज देखने को मिलेगा, गोल्ड के लिए गोल्ड बीज देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, उस सेक्टर के जितने भी प्रोमिनेंट कंपनीज होंगे, जैसे बैंक बीज की अगर बात करें तो बैंक बीज में क्या होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो दिग्गज कंपनियां होंगी उनका एक वेटेज लेके आपका पूरा बैंक निफ्टी के प्रोपोर्शन में बेसिकली बैंक बीज चल रहा होता है। तो सिंपल सी बात है, बैंक्स का परफॉर्मेंस विद टाइम जितना अच्छा होगा, बैंक बीज का भी रिटर्न उसी वे में आपको देखने को मिलेगा। वैसे सेक्टर बीज के केस में आपको एक चीज़ ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सेक्टर बीज रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं और बहुत लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि वो साइड वाइज या फिर बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हुए आपको ना दिखें। हालांकि लॉन्ग टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो सारे सेक्टर जो हैं वो आपको ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखेंगे। स्पेशली सेक्टर 20 में आपको पोजीशन बनाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है एक वैसे लेवल पे पोजीशन बनाएं जहां जहां से आपको ये कह सकते हैं कि जहां से वो सेक्टर में रिवाइवल के चांसेस आपको दिख रहे हों। अगेन, सेक्टर में रिवाइवल कब होता है कब नहीं होता है, इसके लिए पता करने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर का फंडामेंटल आउटलुक भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक्सपर्टीज ज़रूर चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों से कंफर्टेबल हैं, अगर आप मार्केट में अपना समय देते हैं और डिफरेंट सेक्टर का स्टडी कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इसमें लगा सकते हैं, तो आप सेक्टर जब आपको लगता है कि रिवाइवल मोड में है तो आप उसमें आप अपना पोजीशन बनाएं। आपको एक सर्टेन टाइम में, या आप ये कहें कि एक कम समय में ही आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगेन, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर कर लें और अपना प्रॉपर स्टडी के साथ ही आगे बढ़ें। ये डिफरेंट ETFs के बारे में एक सिंपल ओवरव्यू मेरे द्वारा दिया गया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर
कंपोनेंट में डाउट आपको दिखता है, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर डाउट आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन।